और जामिया से हमारे नुमाइंदे जावेद ने हालात का जायजा लिया। कल दिल्ली के जामिया और उसके आसपास हिंसक झड़प हुई। कल रात में छात्रों ने आरोप भी लगाया कि जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की, लाठीचार्ज की। इस वक्त मैं जामिया का जो मेन गेट है उसके बाहर मौजूद हूं। आज सुबह में यहां फिलहाल आप देखेंगे यहां कोई छात्र नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ यहां सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं अंदर की तस्वीरें अभी भी आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको पत्थर नजर आएंगे। कल जिस तरह के हालात कैंपस के इर्द गिर्द बने थे वो बहुत ज्यादा चिंताजनक थे। लगातार जो वीडियोस अंदर कैंपस के अंदर से आई वो छात्रों का यह आरोप था कि पुलिस ने बर्बरता की। और देखिए अभी भी यहां पर पत्थर पड़े हैं। कल हमने कैंपस के अंदर से भी रिपोर्ट किया था। सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके शीशे वहां पर टूटे हुए थे, टीयर शेल वहां पर इस्तेमाल की गई थी। और यहां पर उसके बाद कई जो छात्र हैं वो जख्मी हैं इस हिंसक झड़प में। पुलिस भी जख्मी है। उससे पहले हमने देखा कि ओखला मोड़ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो कई डीटीसी बसेस को आग लगाई गई, गाड़ियों में आग लगाई गई। लेकिन छात्र जो जामिया के छात्र हैं, जो प्रशासन है, उनका कहना है कि जामिया के छात्र इसमें शामिल नहीं थे आगजनी और तोड़फोड़ में। यहां हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे अगर मिल पाए। ये बताइए कि अभी क्या हालात है? अब यहाँ पढ़ते हैं आप? जी, मैं यहाँ पे लॉ का छात्र हूँ। यहाँ का बहुत बुरा हाल है। लोग अपनी उम्मीद खो बैठे हैं। अब ये कहिए आप कॉन्स्टिट्यूशन से इनकी उम्मीद खत्म हो गई है या पुलिस से, लेकिन खत्म होने के उस पे है। इट इज लाइक ऑलमोस्ट ओवर। और यहाँ पे अभी भी हमने यही डिसाइड किया है, सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी ने यही डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट अभी भी पीसफुली करेंगे। वायलेंस को हम नहीं अपनाएंगे। हमारी ना ही ये परंपरा है और ना ही हम इसके फेवर में हैं। और यह रही बात छुट्टी की, एग्जामिनेशन चल रहे थे बच्चों के, गवर्नमेंट ने ऐसी हरकत कर दी। उसके बाद जो है ऑब्वियस है कि भाई बच्चे आएंगे सड़क पे आए, यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ गया। 5 जनवरी तक बंद है। इतना बड़ा लॉकडाउन कि कल जो आप लोगों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। हम लोग के बहुत सारे बच्चे इंजोर हुए हैं। पुलिस ने लाइव बुलेट्स फायर किए बच्चों के। एक बच्चे के लाइव बुलेट लगी है यहाँ पेट पर, एक बच्चे के पैर पर लगी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इंजोर हुए हैं बहुत ज्यादा। पुलिस ने लेटा के एक बंदे के ऊपर 4 पुलिस वालों ने एक साथ मारे हैं लाठी से और कई मिनट तक मारा है। तो उनके मार के टांगे तोड़ दी गई। बताइए कि अब छुट्टी 5 तारीख तक अनाउंस कर दी गई, इस पर क्या कहना है? जामिया का बेसिकली ये जामिया या आई डोंट नो गवर्नमेंट का ये मूव है कि डेलिबरेटली जामिया को बंद किया जा रहा है ताकि बच्चों की आवाज बंद हो। जामिया बंद होगा तो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो जाएगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो जाएगा तो आवाज दब जाएगी। ये डेलिबरेट मूव है आवाज दबाने का। ये छात्र हैं जो कि आरोप लगाने की, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर अगली सुबह की बात करें तो फिलहाल यहाँ ये वो सड़क है जब कल यहाँ पर सड़क पर पत्थर थे, बाइक बिखरी हुई थी। फिलहाल यहाँ जो यातायात है वो चल रहा है। कल हमने देखा कि इस रास्ते को पूरी तरह से इस पर आवाजाही रोक दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर कुछ एक छात्र ही नजर आ रहे हैं और कुछ मीडिया पर्सन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बाकी अभी फिलहाल यहाँ पर हालात सामान्य हैं। कल जिस तरह से कुछ छात्रों को डिटेन भी किया, देर रात 28 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा है। कई पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में इंजर्ड भी हुए, छात्र भी इसमें जख्मी हैं। तो जो छात्र और पुलिस के बीच ये टकराव है ये कल देखने को मिला और छात्र अभी भी कह रहे हैं कि वो उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पीसफुली प्रोटेस्ट वो आगे करते रहेंगे। और हमारे नुमाइंदे विमल सिंह ने तलबा से बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया यूनिवर्सिटी के गेट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छात्र जो है अपना शर्ट निकालकर यहाँ पर अपने घुटने के बल यहाँ पर बैठा हुआ है। सीधे इस शख्स से बात करते हैं। ये सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सॉरी। अच्छा ये बताइए आप ये अपना शर्ट निकालकर क्यों हैं? सॉरी। अब कुछ नहीं बात करेंगे। इस तरह से प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? क्यों, गांधी जी ने भी तो बहुत सारे तरीके का प्रोटेस्ट करा था। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? मतलब आप जिस तरीके से स्टूडेंट की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने बर्बरता की, उनको साथ पुलिस मारे ना आकर, अब तो खुला है ना, शरीर भी खुला है, दिन के उजाले में मार कर दे, मारे आकर, अच्छा होगा उनके लिए। आप इस तरीके से कब तक रहेंगे? ये तो अब हमारे स्टूडेंट आएंगे तो फिर हम बात करेंगे उस पर। आप जामिया के ही स्टूडेंट हैं? क्या लगता है आपको? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, मेरे पहले भी नहीं, कहीं मैंने नेता में इलेक्शन लड़ा है क्या?
तो आप देख सकते हैं ये छात्र जो हैं आप यहाँ पर तस्वीरों में कि इस तरीके से शर्ट निकालकर घुटने के बल जामिया यूनिवर्सिटी के गेट पर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और छात्रों का फिलहाल आरोप है कि जामिया यूनिवर्सिटी का कि दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है। बीते फ्राइडे से यानी शुक्रवार से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे जामिया के छात्र, उसके बाद ये प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गई। पुलिस के साथ पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। बीती रात भी बीते कल भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, हिंसा हुआ था जिसमें बाइक को जला दिया गया था, बस में आगजनी की गई थी। तो फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी, उसके बाद प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गई। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्हें आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली से हमारे नुमाइंदे जावेद इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जावेद, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए, लोग दिखाते हो ना मोदी और बीजेपी को अच्छा टीवी पे, ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ, ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ इन लोगों ने। ये आज क्वेश्चन मत पूछो, सिर्फ सुनो, आप सिर्फ सुनो। ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ। घर था मेरा, घर पे आके रात में हम सबको जान के लिए भागने में मजबूर कर दिया। मैं रात भर भागी थी, रात भर हम कहीं और थे। आज सुबह हम आए हैं, यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, जहाँ सुबह आज एग्जाम देने वाले थे हम, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे थे, कहीं भी रहे हो जिंदा थे। आपकी मोदी और आपकी बीजेपी सरकार से बहुत दूर, जिनको आप लोगों ने दिखाया था। ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं आप? घर कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगी कि इसके ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। आप कैंपस जा रही हैं? यहाँ पे क्या? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तो कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या पढ़ूं घर जाकर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है? कहाँ रह रहे हैं हम? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? मेरे दोस्त मर गए, पता ही होगा आप लोगों को, लोग मर गए हैं अंदर। यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं लोगों के, सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं। रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़कियां रोई हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी देखा अपना, मुझसे रहा नहीं गया। मेरी घर के साथ ऐसा किया है। आपने खुद को कैसे बचाया कल जब हम भाग गए वहाँ से? क्या हुआ था? हम वहाँ से अपने सेफ स्पेसेस खोजने लगे, अपने घर वालों के घर पे गए, अपने लोकल गार्जियंस के घर पे गए। नहीं थे वहाँ। आज मैं यूनिवर्सिटी घुस रही हूँ, हर कोई बस यही कह रहा है यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाओ, इससे पहले कि सबके साथ कुछ हो जाए। ये कह रहा है हर कोई। आपका नाम क्या है? अनुज्ञा। तो आप कल रात वाले हैं? मैं रांची से आई हूँ। मैं यहाँ दिल्ली आई थी कि दिल्ली है सबसे सेफेस्ट जगह होगी शायद स्टूडेंट्स के लिए इस देश में। ये किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी है। तो आज प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, इस पर आपका क्या? आई थी आप? जी, क्यों आई थी वापस हम आए थे हॉस्टल से अपना सामान लेकर वापस घर जाने के लिए। आप घर जा रही हैं? जी, मैं घर जा रही हूँ। जी। अच्छा ये बताइए, जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर आपका क्या कहना है? वो कितना क्या गलत किया था स्टूडेंट्स ने? प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना। हमें इतनी एजुकेशन मिली है, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया हमारे एजुकेशन पे, इसलिए तो नहीं कि हम घर पे बैठ के चुपचाप बैठ जाएं, उसका कोई उपयोग ही नहीं करें। एजुकेशन क्या सिर्फ मशीन चलाने के लिए मिलती है हम लोगों को? कि इसके लिए भी मिलती है कि मेरे साथ वाले के साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए खड़ी रहूंगी। मैं तो मुस्लिम भी नहीं हूँ अंकल, फिर भी मैं डे 1 से फ्रंट लाइन में खड़ी रही हूँ। क्यों? मेरे घर वालों के साथ कर रहे हैं ना ऐसा, इसलिए। तो आप कल हॉस्टल में थी जब ये पुलिस वाले अंदर आए थे? नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं थी। हॉस्टल आने से सबको मना कर दिया गया था, कुछ भी हो जाए हॉस्टल मत आना। यूनिवर्सिटी के आसपास आने से मना कर दिया गया था। लोग यूनिवर्सिटी से, हम कहीं भी हो, लोग यूनिवर्सिटी से भाग गए, उस प्लेस से भाग गए जिस प्लेस को सब लोग सबसे सेफेस्ट जगह मानते थे। हमारा ये मानना था कि मम्मी पापा हम यूनिवर्सिटी के अंदर है, हमें कुछ नहीं हो सकता, ये कहना था हमारा। हमेशा से ये प्राउड रहा था हमारा। आज यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ अंदर, हॉस्टल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की है, सबको पता है। You feel safe in the We do not, I do not feel safe in this entire country.
In this entire country, I do not feel safe. I do not know where I will go and be lynched today by the police itself. I do not know anything anymore. I do not know tomorrow if my friends would be Indians. We do not know anything now. देखिए ये अनुज्ञा है, अनुज्ञा यहाँ से निकल रही है। ये अनुज्ञा का दर्द आपने देखा, उसके आंसू देखे। ये सिर्फ अनुज्ञा की कहानी नहीं है जो रांची से आए हैं। हमने ऐसी कई छात्राएं देखी जो सुबह से लगातार उनका हॉस्टल खाली करने का सिलसिला जारी है। देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ छात्राएं हमें नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रॉली बैग लेकर आप तस्वीरों में लगातार वो हॉस्टल खाली कर रहे हैं और सबकी एक ही बात कहना है कि वो यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे हैं। ये सिलसिला पिछले आधे एक घंटे से जारी है। जो छात्राएं हॉस्टल खाली कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं इन छात्राओं से कि आखिर ये लोग क्यों जा रहे हैं। बात अगर इनसे कर पाए, आप बता सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं और क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं आप अभी? हम लोग अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। अब हम लोग को कैंपस में फील बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब जल्दी से बस कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना से। पटना अभी जाएंगे या यहाँ लोकल गार्जियन? नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अपनी टिकट्स ट्रेन की है, बट अब हम लोग फ्लाइट से शायद जाएंगे और पटना जाएंगे वापस। तो देखिए ये पटना से हैं, कह रहे हैं कि अभी पटना निकलेंगे और भी छात्राएं। आप बताइए अगर बात कर पाए, क्या नाम है आपका, कहाँ से? शाहीन परवीन, शामली यूपी, कैराना से हूँ और रिसर्च स्कॉलर हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में। कल बहुत बुरी हालत कर दी डिपार्टमेंट में भी, हॉस्टल में भी। हम लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए घर जाना चाह रहे हैं। तो अभी घर निकल रहे हैं? जी घर निकल रहे हैं। तो क्या हुआ था कल, यहाँ बता सकते हैं आप उसको? कल डिपार्टमेंट में भी बहुत बुरी तरह फायरिंग हुई और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट में के अंदर वो लोग घुस गए थे और यहाँ इसके कैंपस में भी अंदर वो लोग घुस गए थे, गेट वेट सब कुछ। गार्ड को भी वो लोग बहुत बदतमीजी से बोले। गार्ड को भी अभी छुट्टी अनाउंस हुई है? छुट्टी अनाउंस है। ये बताइए, जब आमतौर पे जब माहौल ठीक होता है, जब छुट्टी अनाउंस होती है तो छात्राएं हॉस्टल में रहती है सब इसी तरह से? छात्र हॉस्टल में, रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल में रहती हैं, लेकिन अभी हम लोग को मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। तो देखिए ये शाहीन परवीन है, इरफान ये बता रहे हैं कि मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। शामली की रहने वाली है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लगातार ये सिलसिला जामिया की जो हॉस्टल्स हैं वहां से आने का हमें दिख रहा है। सुबह से लगातार जो छात्राएं हैं वो यहाँ से निकल रही हैं और उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि वो यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे। इससे पहले अभी जो रांची की अनुज्ञा थी उनकी बात आपने सुनी, किस तरह से वो रो रही थी जब वो अंदर से निकल रही थी बाहर, तो उनकी आंखों में आंसू थे। हमने उनको दिखाया अपने दर्शकों को वो क्या कहना चाहती हैं। तो ये तस्वीर जामिया के बाहर की फिलहाल जो यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ आप देखिए किस तरह से जो ट्रॉली बैग हैं वो पैक करके निकल रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो पुलिस है वो कैंपस के भीतर दाखिल हो गई थी। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने जो है जबरदस्त लाठीचार्ज किया, छात्रों पर बर्बरता की, उसकी वजह से ये लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं, लिहाजा कैंपस छोड़ रहे हैं। आमतौर पर जो छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, जब छुट्टियां होती तो हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी माहौल ये है कि छात्रा यहाँ से निकल रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि छात्रों के मनोबल पर यह कितना असर डालेगा, क्योंकि जो छात्र यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो अपनी जान बचाकर यहाँ से फिलहाल निकलना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ बिल्कुल सेफ फील नहीं करें। और ये तस्वीरें आप लगातार देखिए, जो बैग ट्रॉली बैग है वो लेकर ये लोग निकल रहे हैं, छात्राएं लगातार निकल रही हैं। काफी देर से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब से हम ये सिलसिला देख रहे हैं और ये छात्राएं ज्यादातर शामिल हैं इसमें। आप बात कर सकते हैं, अगर बात कर तरीके की तस्वीर देखी गई थी, आप बात कर सकते हैं क्या? देखिए बात नहीं करना चाहते, कुछ छात्राएं यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ आप देखेंगे यही माहौल है। तो ये तस्वीर हमें लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए अभी भी हम अगर हॉस्टल के अंदर झांक रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें लगातार बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं उनका बाहर आना दिख रहा है और ये पिछले करीब 1 घंटे से ये चल रहा है। छात्राओं का कहना है कि रात यहाँ पर जब पुलिस आई तो किसी तरह से उन्होंने खुद को बचाया और अब वो यहाँ से सुबह में यहाँ से अपने अपने घरों को निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर जामिया के अंदर की, रात जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर थे, वहाँ पर हमने खुद देखा कि वहाँ पर किस तरह से जो है वहाँ के शीशे टूटे हुए हैं, कुर्सियां टेबल उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं। तो ये तस्वीर जो छात्र कह रहे हैं कि पुलिस कैंपस में घुसी और छात्रों पर लाठीचार्ज किया, लिहाजा वो खौफ में है और यहाँ से वो छोड़कर जा रहे हैं। जी इरफान। बिल्कुल, तो देखा आपने कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो तलबा हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं और यही वजह है कि तलबा हॉस्टल छोड़कर जा रहे हैं। ख़ास तौर से जो तालिबात हैं वो हॉस्टल छोड़ रही हैं।
जावेद, जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो कुछ रात में हुआ उसके बाद से तलबा में काफ़ी नाराज़गी है, और जिस तरीके से हमने सुना कि एक तलबा कह रही थी कि हम यहाँ पर अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, तो क्या पूरा जो हॉस्टल है वो तलबा खाली कर रहे हैं? पूरे हॉस्टल को खाली किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए, लगातार यहाँ से जो छात्राएं हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। हम लगातार बात करने की कोशिश करें, आप बात कर सकते हैं। यहाँ से आप तस्वीरों में देखेंगे जो अपने बैग है वो पैक करके यहाँ से निकल रहे हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है। सुबह से ही यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो यहाँ से जा रही हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? घर अपने। क्या हुआ अंदर, ये बता सकते हैं? क्यों जा रहे हैं आप यहाँ से? देर हो रही है प्लीज। आप बात कर, देखिए ये लगातार बिना बात किए कुछ छात्राएं यहाँ से निकल रही। तो ये तस्वीर है, आप देखेंगे किस तरह से जिसको जो साधन मिल रहा है वो यहाँ से निकल रही है। ये देखिए, ये जो है यहाँ से जा रहे हैं, इनसे बात करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं इसको लेकर? जी सब लोग बहुत परेशान हैं, बस हम लोग जाने दीजिए। तो आप देखिए कि तमाम जो, ये कहाँ जा रहे हैं आप, ये बता देंगे? घर जा रहे हैं अपने? जी घर जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। क्या नाम है आपका? रेहाना। क्यों जा रहे हैं रेहाना यहाँ से? क्या यहाँ का माहौल सेफ नहीं है। अच्छा। डर है कि पुलिस हॉस्टल के बाहर तक तो आई गई है कि अंदर ना आ जाए। अच्छा। लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। लड़कियों की सेफ्टी की गारंटी ली जाती है, जामिया में तो मशहूर है, लेकिन जामिया के अंदर घुस के भी मारा जा रहा है बच्चों को। हमारी क्या सेफ्टी रह गई है? आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड। जी। तो यहाँ क्या हुआ था रात का, अगर बता सके? स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा मारा गया है, स्टूडेंट्स को उनके ऊपर बहुत तकलीफ दी गई है, बच्चों को मारा पीटा गया है, उनके खून निकल रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, आंख फट रही है, बहुत बुरा। उत्तराखंड के लिए निकल रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में पहले किसी लोग? नहीं, अब हम पहले घर जा रहे हैं अपना सीधा उत्तराखंड। नाम है आपका? सना परवीन। ये दो छात्राएं जो कह रहे हैं कि एक यूपी से एक उत्तराखंड से यहाँ से निकल रहे हैं, तो सभी जो छात्राएं हैं उनका एक ही कहना है कि वो यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे हैं। इरफान बिल्कुल, और जिस तरीके से तलबा ने ये कहा है कि हम आगे भी पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे, इस सिलसिले में तलबा का क्या कुछ कहना है और क्या खबर मिल रही है? देखिए, जो यहाँ के छात्र हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनका पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहेगा, लेकिन अभी जो तस्वीर है फिलहाल वो जो कल स्थिति यहाँ पर बनी थी, जिस तरह से हिंसक झड़प भी हमने देखी जहाँ पर हुई थी, वो उससे निपटने की कवायद यहाँ पर दिख रही है। जो छात्राएं हैं वो फिलहाल यहाँ से निकलने, क्योंकि कैंपस के अंदर पुलिस दाखिल हो गई थी। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं? मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। ये अभी आप लोगों का प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहेगा आगे? सर, अब आगे का तो हमारे जो लीडर्स हैं और टीचर्स हैं उन्हीं की हमने रहबरी में ये प्रोटेस्ट किया है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है बिल्कुल पीसफुल था, कैंपस के अंदर था और हद से हद यहाँ पे गेट पे था। लेकिन जब पुलिस आई, जो लाइब्रेरी में यहाँ तक जो बच्चे पढ़ रहे थे और उनको तक नहीं छोड़ा। हमारे साथ एक सीनियर है, MBA के स्टूडेंट हैं, अरसलान भाई, वो ब्लाइंड है, उनको तक नहीं छोड़ा, उनको मारा, उनको हाथ पैर पे मारा, उनको ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं दिखता। आप सब यहाँ के छात्र हैं, ये बताइए कि अब जो पीसफुल प्रोटेस्ट आप कह रहे थे कि प्रेमिसेस के अंदर कर रहे थे, क्या उसी दौरान अंदर ही पुलिस घुसी प्रोटेस्ट के दौरान? और आप गेट नंबर 4 से 700 मीटर की दूरी पे जो है बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। जो बच्चे वहां पर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो ठीक है, जो हॉस्टल के अंदर थे इन्होंने हॉस्टल तक जाके टीयर गैसेस छोड़े हैं, ठीक है। 700 मीटर के अंदर जाके, ठीक है, वहाँ टीयर गैस का धुआं, जब बॉयज हॉस्टल है इतना कमरों में भरा हुआ था, ठीक है। और जो लोग इन्होंने जो है रीडिंग रूम के अंदर थे, लोगों ने डर के मारे जो है टेबल्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कांच तोड़ के, ठीक है, टेबल्स हटा के अंदर घुस के स्टूडेंट्स हैं। ये बताइए कि कल जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई, पत्थरबाजी हुई, कुछ गाड़ियों में भी आग लगाई, वो आपको क्या लगता है वो किसकी तरफ से? प्रूफ हम लोगों के सामने है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं जुलैना पर था, मैं जुलैना पर खड़ा हुआ था उस टाइम जिस टाइम बसों में आग जलाई जा रही थी। मैं वहीं खड़े होकर देख रहा था ये सब। और फिर पुलिस ने, जब हम प्रोटेस्टर्स वहां पर खड़े हुए थे, सिर्फ कुछ कर नहीं रहे थे, वहां से हमें लाठीचार्ज करके जामिया तक ले आया गया, होली फैमिली क्रॉस करवा के। हम लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था ऑलरेडी। हम लोग से जुलैना तक ऐसे ही टहलते हुए गए थे प्रोटेस्टर्स सारे। वहां से जब लाठीचार्ज करके भगाया, जामिया पे लेकर आए प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर। फिर यही पीछे जो आपकी गेट है, इसी गेट को तोड़ा पुलिस वालों ने अंदर से, और बच्चे तो अंदर आ ही चुके थे। जब ये गार्ड्स ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं सर आप नहीं अंदर आ सकते, बच्चों को अंदर आके नहीं मार सकते आप, इन्हीं गार्ड्स को लाठी पकड़ा, मेरी आंखों के सामने कठुआ बोल के मारा है।
कठुए तुझे भी और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। जावेद, ये जानना चाहेंगे कि माली नुकसान तो हुआ यूनिवर्सिटी में, क्या जानी तौर पर भी नुकसान हुआ है? कितने लोग जख्मी हुए हैं? देखिए इरफान, स्पष्ट आंकड़ा जख्मी लोगों का हमारे पास नहीं है, लेकिन होली फैमिली जो आसपास के हॉस्पिटल है, अल शिफा हॉस्पिटल है, वहां पर कई छात्र जो है वो एडमिट हैं। या बात करते हैं, ये बताइए कि कहां पर एडमिट है, आप बता सकते हैं, और कितने संख्या कितनी होगी ऐसे लोगों की? अल शिफा हम लोगों को जहां तक पता है अप्रोक्सीमेटली 200 और सीरियसली इंजर्ड, जिनमें से इंजरीज इंक्लूड आंख फूट गई है, सर फट गया है, पैर टूट गया है, हड्डियां टूट गई हैं। अल शिफा और होली फैमिली हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और होली फैमिली हॉस्पिटल यहाँ से 500 मीटर दूर है सिर्फ। होली फैमिली हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ रही है, अल शिफा हॉस्पिटल में भी ले गए, क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग प्रोटेस्टर्स को फ्री इलाज देंगे, इसलिए अल शिफा हॉस्पिटल में भी काफी बच्चे गए हैं वहाँ पर। देखिए ये बता रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, करीब 200 जो तलबा हैं वो यहाँ पर रहे होंगे जो जख्मी, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी जो पुलिस है या जो प्रशासन है उसकी तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन हाँ इसमें स्टूडेंट्स जख्मी हुए हैं, ऐसी तस्वीरें भी आई। और ये जो फिलहाल है यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के बाहर। जावेद, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो क्या जो सूरत हाल है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर, ये हम आपको दिखा रहे थे। और इस बीच जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर ने जामिया के तलबा के नाम एक पैगाम जारी किया है और हर तरह से तलबा की हिमायत का वादा किया है। तो पैगाम जारी करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर ने ये कहा है कि हम तलबा की हिमायत का वादा करते हैं, हर तरह से हम तलबा के साथ हैं। स्टूडेंट्स के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें देखकर मैं डीपली हर्ट हूँ। पुलिस का कैंपस में बिना इजाज़त आना और हमारे लाइब्रेरी में बैठे हुए इनोसेंट बच्चों के ऊपर जो पढ़ रहे थे लाठियाँ बरसाना, ये मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बच्चों से इस मुखातिब होती हूँ और बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। मैं और सारी बिरादरी जामिया बिरादरी जितनी भी है सब आपके साथ खड़े हैं और इस मामले को मैं जितना मौका जहाँ तक ले आ सकती हूँ वहाँ तक मैं इसको रेज़ करूँगी और ऊपर से ऊपर लेके जाऊँगी। आप लोग कभी भी अकेले नहीं हैं, इससे घबराइए मत, किसी तरह डिसहार्टन मत होइए और किसी गलत खबर को बिलीव मत कीजिए। हम सब एक साथ हैं जामिया में और साथ ही रहेंगे। आप